हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईडू जगत में। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जीके जीएस का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इससे पहले हम 9 कर चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर आप आराम से देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो मानव शरीर में जो है निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। ऑप्शन ए है गर्भाशय, ऑप्शन बी है डिम्बाही नलिका जिसको फ्लैपियन ट्यूब कहते हैं, और ऑप्शन सी है अंडाशय, और ऑप्शन डी है योनि। तो मानव शरीर में जो निषेचन की क्रिया कहाँ होता है, तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा डिम्बाही नलिका जिसको फ्लैपियन ट्यूब कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है ये क्या है, फ्लैपियन ट्यूब, यहीं पर जो है निषेचन की क्रिया होता है, ठीक ना। आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फल निम्नलिखित में से किस पुष्प भाग से विकसित होता है। जो फल बनता है वह जो है पुष्प के कौन सा भाग से बनता है। तो ऑप्शन ए है पुमंग, ऑप्शन बी है वर्तिकाग्र, ऑप्शन सी है अंडाशय, और ऑप्शन डी है बीजांड। तो कोई भी फल जो है वह फूल के कौन सा भाग से बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय से बनता है, ठीक है। अंडाशय जो होता है वही जो है बाद में क्या बनता है, फल बनता है, ठीक ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये बीच में है यही अंडाशय, ठीक ना। यहाँ पर दिखाया गया है जूम करके, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे जो है 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है शुरू के जो है कुछ क्वेश्चन बायो का है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है, ठीक ना। तो 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी छात्र ने अपने किसी प्रयोग में किसी गन्ने के पादप के अग्रभाग को काट कर हटा दिया। यह परीक्षण किया गया कि वह पादप फिर भी लंबाई में वृद्धि कर रहा है। ऐसा पादप में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हो सकता है। तो कोई भी पादप जो जिसको काट दिया जाता है फिर भी वह जो है बढ़ने लगता है, ठीक ना, उसका जो है क्या कारण होता है। ऑप्शन है शीर्षक विभ्योतकी ऊतक, ऑप्शन बी है कैम्बियन, ऑप्शन सी है अंतर्वेशी विभ्योतक ऊतक, और ऑप्शन डी है पार्श्व विभ्योतिक ऊतक, ठीक ना। तो कोई भी पौधा के काट के हटा देने के बाद भी वह जो है वह वृद्धि करता रहता है, उसका कारण क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्वेशी विभ्योतकी ऊतक, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा। शीर्षक जो होता है वह शीर्ष और जड़ में पाया जाता है, जिसका जो है उसके वृद्धि में मदद करता है, और पार्श्व क्या करता है, तो उसके जो चारों तरफ का जो है भाग होता है उसको जो है वह क्या करता है, वृद्धि में मदद करता है, ठीक ना। और अंतर्वेशी जो होता है जब कोई पेड़ को काट लिया जाता है तो उसका जो है उसमें भी वृद्धि होती रहता है, ठीक ना, नए तरह से। तो उसका जो है कारण क्या होता है, तो अंतर्वेशी विभ्योतकी ऊतक होता है, ठीक ना। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका विभाजन को न्यूनीकरण विभाजन के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा कोशिका विभाजन होता है जिसको न्यूनीकरण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है टेलोफेज, और ऑप्शन बी है अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन सी है प्रोफेज, और ऑप्शन डी है समसूत्री विभाजन। तो न्यूनीकरण के रूप में किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनीकरण कहते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रोटीन निर्माण स्थल का क्या नाम है। यानी प्रोटीन जो बनता है हमारे शरीर में वह कहाँ पर बनता है। ऑप्शन है कोशिका भित्ति में, ऑप्शन बी है राइबोसोम में, ऑप्शन सी है गोल्गी काय में, और ऑप्शन डी है प्लास्टिड में। तो प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम में, ठीक ना। कोशिका का निर्माण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में। राइबोसोम कहाँ पर स्थित होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यह क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक ना। और इसी का जो होता है खुरदरी जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस पर जो है छोटा छोटा सा जो है दाना दाना होता है, उसको क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं, ठीक ना। और उसी में क्या होता है, तो ये जो है प्रोटीन का निर्माण होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद जो है क्या है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के में जो है सुधार से संबंधित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 43, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 47, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 49। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 47 में जो है
सार्वजनिक स्वास्थ्य का जो है विचार किया गया है। और 40 में क्या है, तो पंचायती राज का है विकास का, पंचायती राज का गठन करना अनुच्छेद 40 में, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया है, तो केवल एक बार किया गया, ठीक ना। और वो जो है कैवा संविधान संशोधन था, तो ऑप्शन ए है 40वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 44वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन सी है 42वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन डी है 45वां संविधान संशोधन। तो प्रस्तावना में जो है संशोधन किया गया था वह कैवा था, तो ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था, ठीक ना। और इसी में जो है एकता, अखंडता और समानता जो है शब्द को जोड़ा गया था, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके आगे देखते हैं कि 42वां संविधान संशोधन में जो है क्या क्या हुआ था। तो इसमें जो है भाग 4 के ए जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्य की सूची जोड़ी गई, ना। तो भाग 4 ए जो है उसमें क्या है, तो मौलिक कर्तव्यों को है वो जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को शुरू में जोड़ा गया था, ठीक ना, इसी संविधान संशोधन द्वारा। फिर है भाग 14 के जो है ए जोड़ा गया इसी में 42वां संविधान संशोधन द्वारा। फिर है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का जो है कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 कर दिया गया, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है इसे रद्द कर दिया गया, ठीक ना। और अगला है राष्ट्रपति को जो है कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य किया गया, ठीक ना, इसी संविधान संशोधन द्वारा। फिर इंदिरा गांधी सरकार के दौरान संशोधन पारित किया गया था। तो यह जो है 42वां संविधान संशोधन वह किसके शासनकाल में हुआ था, तो इंदिरा गांधी की जो सरकार था तब हुआ था, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। आगे है कि इंदिरा गांधी ने 1976 में संविधान में संशोधन के लिए अध्ययन के लिए जो है स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, ठीक ना। और इस समिति द्वारा क्या जोड़ा गया था, तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये जो है स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है, तो मौलिक कर्तव्य से, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शकों पर विजय के बाद निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो शक पर विजय के बाद जो है कौन सा शासक जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त, और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो शक पर विजय के बाद जो है कौन सा शासक जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, तो ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय जो है क्या किया था, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी, ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कुमारगुप्त कौन था, तो ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, ठीक ना, वही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है, तो गुप्त साम्राज्य से, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। और यह जो है इसको दूसरा नाम क्या है, तो ऑप्शन ए है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, ऑप्शन बी है अहमदाबाद स्तंभ शिलालेख, और ऑप्शन सी है बिठूर स्तंभ शिलालेख, और ऑप्शन डी है लखनऊ स्तंभ शिलालेख। तो प्रयाग प्रशस्ति का जो है दूसरा नाम क्या है, तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, ठीक ना, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का दूसरा नाम प्रयाग प्रशस्ति, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पोतगा, जिसको क्या कहते हैं गोदीवारा भी कहा जाता है, ठीक ना, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था। तो पोतगा जो है जिसको गोदीवारा कहा जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्थान पर पाया गया था, तो ऑप्शन है चनहुद्रो, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है बनवाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लोथल जो है यहाँ पर जो क्या मिला था, तो पोतगा जिसको गोदीवारा भी कहते हैं, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में, यहाँ पर क्या मिला था, तो ईंट मिला था, ठीक ना, और जूता हुआ खेत भी कालीबंगा में मिला था, इसको ध्यान में रखिएगा। और बनवाली में क्या मिला था, तो यहाँ पर मिट्टी का बना बर्तन मिला था, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे है जब हम जमीन पर पड़े पत्थर को ठोकर मारते हैं तो हमारे पैर एक बल क्यों लगाता है।
तो जब कोई भी पत्थर रहता है या किसी भी चीज़ पर हम जितना ज़ोर से जो है बल लगाते हैं वह जो है हमें बल मतलब विपरीत दिशा में लगता है हमारे शरीर पर, ठीक ना। तो वह क्यों लगता है? तो ऑप्शन ए है कि पत्थर भी हमारे पैरों पर पीछे की दिशा में बल लगाता है। ऑप्शन बी है पत्थर भी आगे की दिशा में हमारे पैर पर बल लगाता है। ऑप्शन सी है पत्थर को ऊपर लगता है और वह हमारे पैर पर मारता है। ऑप्शन डी है पत्थर में बल लगाने की प्रवृत्ति होती है। तो यह जो है जब ज़मीन पर जब पत्थर को ठोकर मारते हैं तो पैर पर जो है क्या होता है, एक बल लगता है। और किसके कारण? तो यह जो है किसके कारण होता है? तो पत्थर भी हमारे पैर पर क्या होता है, पीछे की ओर जो है क्या कर लगाता है, बल लगाता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर में बताया गया है जैसे कि यह जो है लड़की स्विमिंग कर रही है, तो यह जो है दीवार पर जो है पैर से क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है, ठीक है ना। इधर पैर के सहारे जो है दीवार पर फोर्स लगा रही है, तो दीवार जो है इसके ऊपर इधर की ओर जो है फोर्स लगा रही है ना। जितना जोर से यह लगाएगी उतना ही जोर से दीवार लगाएगा इसके ऊपर विपरीत दिशा में, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा। तो यही है उल्टा दिशा में न्यूटन जो है यह कौन सा नियम होता है, तो न्यूटन का थर्ड नियम होता है, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तांबे के तार में विभवांतर 2.0 वोल्ट और जो इसमें है जब 0.4 एम्पियर की धारा जो है प्रवाहित होती है तो तार का प्रतिरोध क्या होता है, ठीक ना। तो यह जो है यह फार्मूला है, ये जो ओम का नियम जो होता है V बराबर IR। इस पर बेस्ट जो है यह न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा आसान न्यूमेरिकल, इसको ध्यान में रखिएगा। तो वोल्ट का मान दे दिया है तो 2 एम्पियर दे दिया है और I का मान दे दिया है 0.4 और R का मान हमको निकालना, ठीक ना। तो यह जो है इधर गुणा में है तो इधर जाएगा भाग में, ठीक ना। और यह से यह जो है दशमलव से इधर दशमलव हटेगा तो एक 0 आएगा, 4 से 5 मरतबे कट जाएगा, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर, सॉरी 5 ये ओम जो है प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, तो ओम, तो 5 ओम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी मतलब वायर में जो है विद्युत प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका जो पता लगाने के लिए कौन सा जो उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन ए है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी है एमीटर, ऑप्शन सी है रियोस्टेट और ऑप्शन डी है वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर से क्या होता है, तो वोल्टमीटर से तो हम विभवांतर को नापते हैं, ठीक ना। लेकिन जो है विद्युत धारा के जो है उपस्थिति किसके कौन सा उपकरण से नापते हैं, तो गैल्वेनोमीटर से, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये है जो राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, ठीक ना। इसको ध्यान रखिएगा। ये एकदम सूक्ष्म धारा को जो है नापने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डैश में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो कलिंग जो है युद्ध जो है अशोक ने लड़ा था वह किस कब लड़ा गया था, तो ऑप्शन ए है 161 BC में, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है 261 BC में, ऑप्शन सी है 361 BC में और ऑप्शन डी है 461 BC में। तो अशोक द्वारा जो है कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर रहेगा 261 BC में, ठीक ना। और इसी में जो है उसका हृदय परिवर्तन हुआ था, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय ध्वज के डिजाइन को कब अपनाया, ठीक ना। तो भारतीय संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय ध्वज का जो डिजाइन को कब अपनाया गया था, ऑप्शन है 23 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 13 सितंबर 1947 और ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन डी है 22 जुलाई 1947। तो भारतीय ध्वज का जो डिजाइन को कब अपनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को, ठीक ना। और ये जो है तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो पिंगली वेंकैया, ठीक ना। कौन किए थे, तो पिंगली वेंकैया ने किए थे, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, और इसका जो है भारतीय ध्वज का जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो 3:2 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। लंबाई 3 अनुपात और
चौड़ाई 2 अनुपात में होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। कई बार इसको उल्टा करके पूछ लिया जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। लंबाई होता है अधिक होता है यानी 3 होता है, और चौड़ाई कितना होता है तो 2 होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अधिवेशन में कब गाया गया था। तो वंदे मातरम जो गीत है वो पहली बार जो है कब गाया गया था। ऑप्शन है 1896 में, ऑप्शन बी है 1892 में, ऑप्शन सी है 1886 में, ऑप्शन डी है 1947 में। तो वंदे मातरम जो है गीत कब गाया गया था पहली बार, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1896 में, ठीक ना। कब गाया गया था तो 1896 में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन है हिमालय, ऑप्शन बी है अरावली, ऑप्शन सी है गारो पहाड़ी, ऑप्शन डी है नीलगिरी पहाड़ी। तो यह जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक ना। कौन है तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। और गारो कहाँ पाया जाता है तो इधर मेघालय में पाया जाता है। और नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पाया जाता है तो यह जो है साउथ इंडिया में पाया जाता है, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। और हिमालय तो आप जानते हैं नेपाल में और उत्तरी भारत में पाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा ऐसा बंदरगाह है जिसको जो है किस नाम से जानते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। तो ऑप्शन ए है नवाज सेवा बंदरगाह, ऑप्शन बी है कांडला बंदरगाह, ऑप्शन सी है तूतीकोरिन बंदरगाह, ऑप्शन डी है मंगलोर बंदरगाह। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से कौन जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए नवाज सेवा बंदरगाह को जो है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है बंदरगाह कहा जाता है, ठीक ना। कांडला कहाँ है तो कांडला गुजरात में, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डोकलाम संकट के परिणाम स्वरूप किसके बीच टकराव हुआ। तो डोकलाम जो है एक जो है विवाद होता है वहाँ पे, वह किसके बीच होता है। तो ऑप्शन है भारत चीन, ऑप्शन बी है भारत बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भारत नेपाल, ऑप्शन डी है भारत भूटान। तो डोकलाम जो है संकट कहाँ होता है तो भारत और चीन के बीच होता है, ठीक ना। यह जो है स्थान कहाँ पे है तो आप देख सकते हैं सिक्किम के बगल में और इधर भूटान के, ठीक ना। तो यह जो है यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पे यही है डोकलाम, ठीक ना। और इधर से चाइना है, तो यह तीनों देश जो है यहाँ पर मिलता है, इसीलिए जो है यहाँ पे टकराव होता है, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो निमोनिया रोग से जो है मानव शरीर का कौन सा अंग जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो आप तो इमेज में भी देख सकते हैं लगा दिया गया है। तो ऑप्शन ए है मूत्राशय, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है गुर्दे, ऑप्शन डी है फेफड़े। तो निमोनिया रोग से जो है मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा भी जो है प्रभावित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा फेफड़ा, ठीक ना। कौन होता है तो फेफड़ा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस हार्मोन को आपातकालीन इमरजेंसी जो है हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो आपातकालीन यानी गुस्सा में जो है, डर में, ठीक ना, भय में जो है कौन सा हार्मोन जो है निकलता है। ऑप्शन है एड्रेनलिन, ऑप्शन बी है इंसुलिन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी है वृद्धि हार्मोन। तो आपातकालीन हार्मोन यानी इमरजेंसी हार्मोन के नाम से किसी जाना जाता है तो एड्रेनलिन को जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो है आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। या जो है जब हम डर रहते हैं तो यही हार्मोन स्रावित होता है, या जब हम किसी से गुस्सा करते हैं तो यह भी यही हार्मोन जो है स्रावित होता है, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो अभिनय भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। तो अभिनय भट्टाचार्य के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है महाराजा जयवंत सिंह सेकेंड, ऑप्शन बी है महाराणा कुंभा, ऑप्शन सी है महाराणा प्रताप दशम, और ऑप्शन डी है नागभट्ट प्रथम। तो अभिनय भट्टाचार्य के नाम से किसे जाना जाता है तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा महाराणा कुंभा को जो है अभिनय भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि
निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो भारत का मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए कायल, ऑप्शन बी है शिमला, ऑप्शन सी है मनाली, ऑप्शन डी है खजियार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, खजियार को जो है भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का जो है वातावरण काफ़ी अच्छा होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी क्या है? तो भारत की पहली जो है सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी का जो है क्या नाम है? ऑप्शन ए INS तियाहू, ऑप्शन बी है INS विराट, ऑप्शन सी है INS अरिहंत और ऑप्शन डी है INS अस्त्रधारिणी। तो भारत का जो पहला परमाणु पनडुब्बी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर INS अरिहंत, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको मिलता है, ठीक ना। INS अरिहंत जो है क्या है? तो भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी, इसको ध्यान रखिएगा। INS का मतलब क्या होता है? तो इंडियन नेवल शिप होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, ठीक ना। तो अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला कौन सा पहले बल्लेबाज है? तो ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी है एंजेलो मैथ्यूज, ऑप्शन सी है हेनरिक क्लासन और ऑप्शन डी है बाबर आजम। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है टाइम आउट होने वाला पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका का जो है प्लेयर है यह एंजेलो मैथ्यूज, ये है जो पहली बार जो है टाइम आउट हुए, ठीक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, ठीक ना। और किसके खिलाफ हो रहा था वो मैच? तो वह बांग्लादेश के खिलाफ हो रहा था मैच, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उस्ताद अहमद अली खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो उस्ताद असद अली खान जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ऑप्शन ए रुद्रवीणा, ऑप्शन बी है अलगोजा, ऑप्शन सी है सितार, ऑप्शन डी है रावण हत्था। तो असद अली खान जो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ऑप्शन नंबर ए रुद्रवीणा बजाते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन 27 नंबर जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा कि कहता है कि पुरंदर दास को लोकप्रिय रूप से डैश के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक संगीत के जनक, ऑप्शन बी है हिंदुस्तानी संगीत के जनक, ऑप्शन सी है कुचिपुड़ी के जनक और ऑप्शन डी है रंगमंच कला के जनक। तो इसका आंसर जो है आपको होमवर्क में बताना है, ठीक ना। यह आपके लिए होमवर्क है, इसको ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका आंसर। तो कैसा लगा यह जो है 26 क्वेश्चन देखे हम इस प्रैक्टिस सेट में, और इसके पहले का आप नहीं देखें तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। और यदि चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक ना, ताकि इसका आए का जो प्रैक्टिस सेट डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।